साथियों, ग्राम सभा की तरफ से दावों की फाइल उपमंडल स्तरीय समिति यानी SDLC को जमा हो जाने के बाद 2 चरणों में दावों की सत्यता की जांच की जाती है और इन पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाता है। पहले दावों को उपमंडल स्तरीय समिति या SDLC जांचती है। इस वीडियो में हम SDLC स्तर की कार्यवाही पर नजर डालेंगे। उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में बनी इस समिति में वन विभाग और जनजातीय विभाग से उपमंडल स्तर का कोई भी अधिकारी सदस्य होते हैं। इसके अलावा 3 और गैर विभागीय सदस्य होते हैं। जिला पंचायत द्वारा चुने गए ब्लॉक पंचायत समिति के सदस्य, जिसमें 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के हों और जहां अनुसूचित जनजाति नहीं है वहां 2 सदस्य अन्य परंपरागत वन निवासी हो सकते हैं और 3 में से 1 महिला सदस्य होनी चाहिए। SDLC बैठक पर ग्राम सभा द्वारा सौंपे गए दावों, प्रस्तावों और नक्शे की सत्यता की जांच करेगी। बैठक की कार्यवाही विस्तृत रूप से लिखी जाएगी। कुछ जरूरी बातें ध्यान में रहें। सत्यता की जांच करते समय SDLC किसी भी दावे को तकनीकी कारण या प्रक्रिया में कमी के आधार पर सीधे नामंजूर नहीं कर सकती, बल्कि समिति दावों में कमियों को दूर करने के लिए संबंधित ग्राम सभा को दोबारा परखने या पुनर्विचार करने के लिए भेजेगी। वन अधिकार समिति और ग्राम सभा को SDLC के सुझावों या आपत्तियों का नियमों के अनुसार जवाब देना होगा और SDLC ने जो कमियां बताई हैं उनको पूरा करना होगा। साथियों, SDLC दावों पर निर्णय लेते समय दावेदारों द्वारा पेश सबूतों की सत्यता को अवश्य जांचेगी, परंतु नियम 13 में दिए गए साक्ष्यों की सूची में से किसी विशेष दस्तावेजी सबूत पेश करने पर जोर नहीं देगी। याद रहे, SDLC सीधे दावेदार से दावे प्राप्त नहीं कर सकती या ग्राम सभा से प्राप्त आधे अधूरे दावा फॉर्म को अपने स्तर पर सुधार कर सीधे जिला स्तरीय समिति को नहीं भेज सकती। अगर SDLC द्वारा दावे सही पाए जाते हैं तो यहाँ से दावों के साथ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को जिला स्तरीय समिति को भेज दिया जाएगा। अगर दावों में कमियां पाई जाती हैं तो SDLC इन कमियों को दर्शाते हुए लिखित तौर पर ग्राम सभा को दस्तावेजों में सुधार के लिए वापस भेजेगी। यदि SDLC दावे अस्वीकार करती है या उनमें कोई बदलाव करती है तो हर दावेदार को पूरे कारणों के साथ व्यक्तिगत तौर से लिखित में जानकारी देगी। याद रहे कि किसी को भी SDLC के निर्णय से आपत्ति है तो वो लिखित में दिए गए निर्णय के दिन से 60 दिन के अंदर अपनी याचिका या अपील जिला स्तरीय समिति के सामने पेश कर सकते हैं। अपील की प्रक्रिया के प्रावधान वन अधिकार कानून के नियम 12(3) क में दिए गए हैं। हिमाचल सरकार द्वारा छपे गए प्रशिक्षण मैनुअल में भी अपील की प्रक्रिया बताई गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हिमाचल सरकार द्वारा वन अधिकार कानून पर बनाए गए ट्रेनिंग मैनुअल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।